दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यदि आप लोग पार्ट 1 में हैं और सब्सिडी में हिस्ट्री रखे हुए हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एक कंप्लीट मतलब टॉपिक वाइज बताया गया है हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए आपका सेट 1 है, हालांकि आपको हम सेट 1, 2, 3 सब करवा देंगे। पहले आपका टॉपिक क्या है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये आपका टॉपिक है। इससे संबंधित 5-10 जो भी प्रश्न होंगे वो पहले कर लेते हैं। इसमें पहला नंबर प्रश्न है, वेदांग कितने होते हैं? वेदांग कितने होते हैं? आंसर का ऑप्शन है 6 होते हैं। वेदांग 6 होते हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? देखिए ये प्रश्न भी आए, आप लिख लीजिए क्योंकि ये कितना बार पूछा गया। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक ऑप्शन बी कलहन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। हालांकि इसमें नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती है, जैसे रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी वाल्मीकि जी है। महाभारत के पूछा जाए तो वेद व्यास है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। रामायण महाभारत ये अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी 18। पुराणों की संख्या 18 है। आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर है, भारत के प्राचीन पंचांग नामक सिक्के से उस समय की किस प्रणाली की जानकारी मिलती है? प्राचीन पंचभांग नामक सिक्के से, तो ऑप्शन है प्रजातांत्रिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। देखिए आपका ये एक टॉपिक था जिसमें 6 ही प्रश्न थे। अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता उसी का नाम है, या सभ्यता संस्कृति। ठीक है, इससे संबंधित जो भी यानी जितने भी प्रश्न होंगे उसे पहले कर लेते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निदेशक कौन थे? हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निदेशक कौन थे? तो ऑप्शन डी जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता कब प्रकाश में आई? सिंधु घाटी सभ्यता कब प्रकाश में आई? ऑप्शन बी 1921 से 22 में, क्योंकि 1921 में इसका उत्खनन किया गया। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? तो ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल की है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशिष्टता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्टता क्या है? तो ऑप्शन है नगर निर्माण योजना सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्टता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की नगर थी। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, निम्नलिखित स्थानों में से हड़प्पा किस स्थान पर है? हड़प्पा किस स्थान पर है? तो ऑप्शन ए लड़काना जिला सिंध पाकिस्तान में, यानी हड़प्पा अभी मैन पाकिस्तान में, जो कि सिंध और लड़काना जिला में। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ऑप्शन डी चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, ऋग्वेद में वर्णित एक नगर को प्राचीन हड़प्पा माना गया है। ऋग्वेद में वर्णित एक नगर को प्राचीन हड़प्पा माना गया है, यह नगर कौन सा था? ऑप्शन डी कुंभा नगर था। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, मिथाथल नामक सैंधव स्थल कहाँ है? मिथाथल नामक सैंधव स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन डी गुजरात में। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, कार्बन 14 यानी C14 विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का अनुमानित काल क्या है? अनुमानित काल क्या है? तो ऑप्शन बी 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन है मोहनजोदारो से विशाल अन्नागार मिला है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, हड़प्पावासी किससे अपरिचित थे? अपरिचित किससे थे? तो आंसर होगा ऑप्शन डी चीनी से अपरिचित थे। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधव सभ्यता में बंदरगाह था? बंदरगाह कौन सा था? वो भी सिंधव सभ्यता में, तो ऑप्शन है लोथल। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है हमारा वैदिक काल। देखिए वैदिक काल से संबंधित जितने प्रश्न होंगे वो आपको, जितने भी पूरे नहीं कह सकते लेकिन इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होंगे वो आपको इसमें मिल जाएंगे। जिसमें पहला नंबर है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? तो ऑप्शन डी पुरंदर थे। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर,
ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? तो ऑप्शन बी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक उसकी तिथि है। ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की उसकी तिथि है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की कौन सी तिथि सही है? उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की कौन सी तिथि सही है? तो ऑप्शन सी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ये मतलब तिथि सही है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, वेद का दूसरा नाम क्या है? वेद का दूसरा क्या नाम क्या है? तो ऑप्शन है श्रुति। श्रुति वेद का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई? उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ऑप्शन सी 108 मानी गई है उपनिषदों की संख्या, जबकि पुराणों की संख्या मानी गई 18। ये आप लोग याद रख लेंगे। छठा नंबर है, ऋग्वेद में वर्णित दशराजन युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ये ऋग्वेद में वर्णित दशराजन युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ऑप्शन है परुबजी नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति इकाई ऋग्वैदिक काल में नहीं थी? ऋग्वैदिक काल में नहीं, आंसर होगा ऑप्शन डी भक्ति। आठवां नंबर है, उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचालों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचालों की राज्य कहाँ थी, राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन सी हस्तिनापुर। अगला प्रश्न नौवां नंबर, वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में उल्लिखित है? ऑप्शन बी ऋग्वेद में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, उत्तर वैदिक समाज में सर्वशक्तिशाली वर्ण कौन था? शक्तिशाली वर्ण, तो ऑप्शन है ब्राह्मण सर्वशक्तिशाली वर्ण था उत्तर वैदिक समाज में। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आर्यों के 4 पुरुषार्थों में किया गया? आर्यों के 4 पुरुषार्थों में किया गया, तो ऑप्शन डी संन्यास का किया गया। अगला प्रश्न है 12 नंबर, ऋग्वैदिक देवमंडल में न्याय का देवता किसे माना गया? ऋग्वैदिक देवमंडल में न्याय का देवता किसे माना गया? तो ऑप्शन सी वरुण को माना गया। अगला प्रश्न 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नगर उत्तर वैदिक कालीन है? कौन सा नगर उत्तर वैदिक काल की है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला टॉपिक है हमारा, देखिए महावीर, जैन एवं गौतम बुद्ध, ये संबंधित टॉपिक है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो इसमें पहला नंबर है, जैनों के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऑप्शन डी ऋषभदेव थे। जैन के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, जैनों के अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैन के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो ऑप्शन ए महावीर थे। देखिए आपको अगर प्रथम पूछा जाए तो प्रथम होगा ऋषभदेव, और अगर अंतिम पूछा जाए तो महावीर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। तीसरा नंबर, जैन तीर्थकार किस वर्ण के थे? जैन तीर्थकार किस वर्ण के थे? तो ऑप्शन बी क्षत्रिय वर्ण के थे। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, वर्धमान महावीर का जन्म स्थल कुंडाग्राम निम्नलिखित नगरों में से किसके निकट था? वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कुंडाग्राम निम्नलिखित नगरों में से यानी किस नगर के निकट में था? तो ऑप्शन है कुंडाग्राम वैशाली नगर के निकट में था। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, महावीर के पिता किस कुल के गणराजा थे? महावीर के पिता किस कुल के राजा थे? ऑप्शन बी ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी नंदीवर्धन नाम थे। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई? साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ऑप्शन ए वज्जुपालिका नदी के तट पर। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वर्धमान को क्या कहा गया? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वर्धमान को क्या कहा गया? तो ऑप्शन ए केवलिन कहा गया। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वर्धमान को क्या कहा गया? तो ऑप्शन ए केवलिन कहा गया। अगला प्रश्न 9वां नंबर, वर्धमान को महावीर की संज्ञा क्यों दी गई? वर्धमान को महावीर की संज्ञा क्यों दी गई? तो ऑप्शन सी अतुल पराक्रम दिखाने के लिए वर्धमान को महावीर की संज्ञा दी गई, अतुल पराक्रम दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है?
महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन सी पावापुरी में है। महावीर का अगर आपसे निर्वाण स्थल पूछा जाए तो पावापुरी में है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 547 ईसा पूर्व में हुआ था वर्धमान महावीर का जन्म। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भगवान महावीर की मृत्यु की तिथि निम्नलिखित में से क्या थी? भगवान महावीर की मृत्यु की तिथि क्या थी? तो ऑप्शन बी 619 ईसा पूर्व थी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए गौतम बुद्ध और महावीर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये याद रख लीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। अगला प्रश्न है 14 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना किस नाम से जानी जाती है? गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण के द्वारा जानी जाती है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, संबोधि के पश्चात सिद्धार्थ किस नाम से विख्यात थे? संबोधि के पश्चात सिद्धार्थ किस नाम से विख्यात थे? ऑप्शन बी बुद्ध के नाम से विख्यात थे। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सिद्धार्थ को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऑप्शन सी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। जो अभी तक भी पीपल का पेड़ है ये बोध गया में आपको मिल जाएगा। अगर आप कभी उधर घूमने जाते हैं तो जरूर, इसे हम बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। देखिए पीपल वृक्ष को हम बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, जो कि अभी भी वहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। गौतम बुद्ध की जन्म तिथि क्या थी? गौतम बुद्ध की जन्म तिथि क्या थी? तो ऑप्शन है 561 ईसा पूर्व। 561 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की जन्म तिथि थी। अगला प्रश्न 18 नंबर, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन डी 641 ईसा पूर्व में हुई। अगला प्रश्न है 19 नंबर, बौद्ध धर्म के मुख्य समर्थक किस वर्ग के थे? बौद्ध धर्म के मुख्य समर्थक किस वर्ग के थे? ऑप्शन सी वैश्य वर्ग के थे। अब अगला टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य अगला टॉपिक है, इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। जिसमें पहला नंबर होगा हमारा, मौर्य वंश की स्थापना मगध के किस वंश के बाद हुई? मौर्य वंश की स्थापना मगध के किस वंश के बाद हुई? तो ऑप्शन ए नंद वंश के बाद हुई। नंद वंश के बाद हुई मौर्य वंश की स्थापना। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, निम्न पुराणों में से किससे मौर्य वंश के इतिहास पर सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है? किस पुराण से? तो ऑप्शन डी विष्णु पुराण में मौर्य वंश के इतिहास पर सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, अर्थशास्त्र किस मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है? अर्थशास्त्र, तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय के। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, मुद्राक्षस के नाटककार कौन थे? मुद्राक्षस के नाटककार कौन थे? ऑप्शन सी विशाख दत्त थे। अगला प्रश्न है छठा नंबर, इंडिका किसकी रचना मानी जाती है? इंडिका किसकी रचना मानी जाती है? तो ऑप्शन ए मेगास्थनीज की रचना इंडिका मानी जाती है। जिसकी आपसे प्रश्न थोड़ा सा उल्टा करके पूछ दिया जाएगा कि मेगास्थनीज निम्नलिखित में से क्या लिखी है? तो इंडिका। वैसे इंडिका की रचना अगर इसको याद ही कर लीजिए, मेगास्थनीज ने लिखी है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन है प्राकृत अशोक के अभिलेखों की भाषा थी। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, बिहार के निम्न स्थानों में से किस स्थान से अशोक के अभिलेख नहीं मिला है? अशोक का अभिलेख बिहार के किस स्थान पर नहीं मिला है? तो ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में नहीं मिला है। अगला प्रश्न है नौवां नंबर, बिहार में अशोक के गुफा अभिलेख किस स्थान के निकट पाए गए? तो ऑप्शन है गया में पाया गया। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? पाटलिपुत्र का, तो ऑप्शन है पंचम अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, अशोक के अभिलेखों में से किस विदेशी जाति का उल्लेख हुआ? किस विदेशी जाति का उल्लेख हुआ?
तो ऑप्शन ए यवन का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। मुद्राक्षम के अनुसार चंद्रगुप्त किस जाति का था? किस जाति का था? ऑप्शन डी शूद्र जाति का था। अगला प्रश्न है 13 नंबर। मौर्यों का प्रतीक चिन्ह मोड़ अशोक के किस स्तंभ पर पाया गया? तो ऑप्शन बी लौरिया नंदगढ़ स्तंभ पर पाया गया। अगला प्रश्न है 15 नंबर। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया तो ऑप्शन डी 13वें शिलालेख में किया गया। अगला प्रश्न है 16 नंबर। किन ग्रंथों में अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या की कहानी दी गई है? किन ग्रंथों में अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या की कहानी दी गई है? तो ऑप्शन ए बौद्ध ग्रंथ में। अगला प्रश्न है 17 नंबर। पाटलिपुत्र नगर की चहार दीवारी में कितने बुर्ज बने हुए थे? तो ऑप्शन बी 570 बुर्ज बने हुए थे। अगला प्रश्न 18 नंबर। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी पाणिनि।